हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट और उससे रिलेटेड मैटर्स की। मैं क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी हूं और साथ में एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी मैंने काम किया हुआ है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम अपना भाग्य किस तरीके से बदल सकते हैं। हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में लॉसेस बुक करते हैं। सभी लोग प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, मगर कुछ लोग लॉस बुक करते हैं। और अधिकतर इन्वेस्टर जो मेरे पास आते हैं वो यही कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, जबकि मार्केट ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। इसके कारणों का हम यहाँ एनालिसिस करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पर। जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, ऑप्शंस में जहां पे भी जो भी काम कर रहे हैं, तो उन कामों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका मेंटल स्टेटस, मानसिक स्थिति। आप फंडामेंटल एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, कहीं से कोई लीड लेते हैं मगर आपको फिर भी प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट नहीं होने की सबसे बड़ा रीजन होता है कि शेयर मार्केट में यदि आपको अर्न करना है तो पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है, प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक आप यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सभी लोग पैसे कमाएंगे मगर आप पैसे नहीं कमाएंगे, आपको लॉसेज होंगे। तो मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हूं, मैंने कितने ही लोगों की कुंडलियों से उनको सलाह दी, और वो जो बहुत हैवी लॉसेज में है वो ज्यादातर लोग उन लॉसेज को रिकवर करने में कामयाब हो पाए। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से इस तरह की सलाह लें, मैं आपको केवल आज एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस बताऊंगा क्योंकि क्यों लोगों को लॉस होता है। बहुत लोग सोचते हैं शेयर मार्केट भाग्य पर चलता है। शेयर मार्केट भाग्य पर नहीं चलता। शेयर मार्केट आपकी बुद्धि पे चलता है, आपके माइंड पे चलता है, आपके इंटेलिजेंस पे चलता है, आपके पेशेंस पे चलता है, आपके सेटिस्फेक्शन पे चलता है, आपके एनालिसिस पे चलता है, और सबसे ज्यादा आपके स्थिर माइंड पे चलता है। जिन लोगों का माइंड स्थिर होता है, तभी कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ऑलवेज विंस। ऐसा कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है। आप कोई भी स्क्रिप्ट 5 लेकर छोड़ दीजिए, 10 साल में वो आपका 5 गुना पैसा करेंगी ही। कोई भी 5 स्क्रिप्ट ले लो आप, दो में लॉस होगा तो दो स्क्रिप्ट 20 गुना हो जाएंगी या 50 गुना हो जाएंगी। मगर 10 ईयर तक रुकने के लिए आपको मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए। आप कितनी ही एजुकेशन ले लें, कुछ भी आप शेयर मार्केट के बारे में जान लें, मगर जब तक आपके माइंड के अंदर स्थिरता नहीं है, यदि आपका माइंड मूवेबल है और उसके अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं, आप किसी चीज को धैर्य से रुक नहीं सकते एक जगह पर, तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। जिन भी लोगों को लॉस होता है, मैंने उन सभी की कुंडलियां देखी हैं। अब मैं आपको कुंडली का एनालिसिस बताऊंगा। आप मेरी इस बात को देखें, जिन भी लोगों को लॉस हो रहा है तो उनको मेरी बात से वो खुद एग्री कर जाएंगे, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। पांचवा भाव कुंडली का, फिफ्थ हाउस, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। हमारा बुद्धि का भाव होता है, हमारी नॉलेज का भाव होता है। और फिफ्थ हाउस जो भी नॉलेज और पूर्व जन्म पुण्यों का भाव भी होता है। जब हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो मेन क्राइटेरिया और जो मेन फैक्टर्स हमें प्रॉफिट दिलवाते हैं, उनमें एक तो हमारा इंटेलिजेंस है, दूसरा होता है हमारी माइंड की स्टेबिलिटी, कि हम माइंड को स्टेबल रखें। शेयर मार्केट में माइंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा होता है हमारा भाग्य, जिसे हम बोलते हैं, जो कि हम लिखवा कर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पूर्व जन्म में हमने कैसे काम किए हैं, पूर्व जन्म कर्मों पर बेस्ड। तो मैंने 3 फैक्टर यहाँ पे माने, बुद्धि दैट इज इंटेलिजेंस, सेकंड वन इज द माइंड, एंड थर्ड वन हमारा भाग्य, जिसको हम पूर्व जन्म कर्मों पर बेस कहेंगे। केवल भाग्य पर बेस आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बुद्धि लगाकर कि कौन से शेयर खरीदने हैं, कब खरीदने हैं, टाइमिंग करनी पड़ेगी। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तभी भी आपको टाइमिंग करनी पड़ेगी कि कौन से शेयर राइज हो रहे हैं। आप उनका चार्ट रीड करना आना चाहिए, उसके लिए भी बुद्धि की जरूरत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए सभी शेयर्स के। और नेक्स्ट, आपका भाग्य तभी काम करेगा जब आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे।
केवल भाग के बेस पर कोई भी शेयर मार्केट में अर्न नहीं कर सकता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसका मूल मंत्र है। यदि आपको अच्छा पैसा कमाना है और लंबे समय पर शांति से कमाना है तो आप प्रॉपर स्क्रिप्ट लीजिए, उन्हें होल्ड करके बैठिए, तो आपको डिविडेंड से भी अर्न होगा और वो मल्टीपल टाइम्स हो जाएंगे। आपको स्प्लिट बोनस मिलकर कितने ही शेयर बन जाएंगे, तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। अब मैं शेयर मार्केट की बात से एस्ट्रोलॉजी की बात पर आता हूं कि एस्ट्रोलॉजी आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है यदि आपको लॉस भी हो रहा है तो। मन का कारक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा या मून होता है और आपके तेज और प्रताप का कारक, फेम का कारक सूर्य होता है, आत्मा का कारक सूर्य होता है। एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, आपको बहुत लोग बहुत सारी चीजें बताएंगे जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। मैं आपको बिल्कुल आसान चीजें बता रहा हूं। आज की डेट में आपको सभी मोबाइल्स पे ऐप मिल जाएंगे जिसके अंदर आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। जिसकी कुंडली बनाने में प्रॉब्लम है वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको कुंडली बनाकर उसकी दे दूंगा। आप खुद देखना सीखिए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आपको नहीं जाना, किसी से नहीं पूछना। जो मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों को बहुत केयरफुल होना है और बड़े ध्यान से काम करना है, आप अपनी कुंडली बना लीजिए। कुंडली में लिखा होता है राहु और केतु। जहां पे भी आप देख लीजिए कुंडली में आपकी जिस भी जगह पे राहु केतु लिखा हो, आप देखिए कहीं राहु लिखा है उसके साथ यदि सन या मून यदि प्लेस्ड है, या केतु लिखा है उसके साथ भी सन और मून प्लेस्ड है। मैं ये उन लोगों को बता रहा हूं जिन्हें बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। जिन्हें एस्ट्रोलॉजी आ रही है वो समझ गए होंगे, इसे ग्रहण योग बोलते हैं। राहु केतु के साथ, राहु के साथ यदि मून या सन हो, मतलब चंद्रमा और सूर्य लिखा हो इसी तरीके से, या फिर केतु के साथ सूर्य हो जाए या केतु के साथ चंद्रमा हो जाए, या राहु केतु दोनों सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो जाए उनके साथ, या राहु के साथ सूर्य केतु के साथ चंद्रमा, राहु के साथ चंद्रमा केतु के साथ सूर्य ऐसे हो जाए, या अकेला राहु के साथ चंद्रमा हो जाए, अकेला राहु के साथ सूर्य हो जाए, अकेले केतु के साथ चंद्रमा हो जाए, केतु के साथ सूर्य हो जाए, बाकी चंद्रमा कहीं भी रखा हो। तो ये सभी जिनकी भी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत केयरफुल हो जाएं शेयर मार्केट में जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके माइंड के अंदर फ्लक्चुएशन क्रिएट करते हैं प्लेनेट। मून आपके मन का कारक है और जब तक आपका मून स्टेबल नहीं होगा आप शेयर मार्केट के अंदर अर्न नहीं कर सकते। आपने अर्न भी कर लिया तो आप इतना डूबेंगे, पैसा कर्ज में ले लेकर आप लगाते जाएंगे और आप डूबते जाएंगे, और आपके मन के अंदर राहु ये क्रिएट करता रहेगा नहीं नहीं अगली बार आपको प्रॉफिट होगा। फिर आप लगाएंगे, फिर आपको लॉस हो जाएगा, फिर राहु आपको भ्रमित रखेगा। वो इल्यूजन क्रिएट करता है राहु माइंड के अंदर। तो राहु केतु के साथ आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य दोनों में से कोई एक बैठ जाए या दोनों बैठ जाए कहीं पे भी, तो ऐसे लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो क्या वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही ना करें? शेयर मार्केट उनके लिए नहीं है, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मेरी सलाह को आप ध्यान से सुने। जिनके भी राहु और केतु के साथ सूर्य या चंद्रमा बैठे हैं और पर्टिकुलरली चंद्रमा बैठा हुआ है, ऐसे लोग जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें मैं ये एडवाइस करूंगा वो दो चीजों का ध्यान रखें। इस चीज को ध्यान से सुने, उन्हें लॉस नहीं होगा। आप कुंडली के अंदर, एक में पहले कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, बाद में दूसरी चीज बताऊंगा। अब राहु केतु बैठ भी गए और उनके साथ सन और मून बैठ गया, तब आप कुंडली में डिग्री लिखी होती है सभी प्लेनेट की कि राहु की इतनी डिग्री है 20 डिग्री 10 मिनट्स, और मून और सन की भी डिग्री लिखी होती है। तो आपने ये देखना है कि जो राहु या केतु के साथ जो भी बैठा हुआ है, राहु के साथ सपोज मून प्लेस्ड है एग्जाम्पल के लिए, तो अब राहु की डिग्री देखो और मून की डिग्री देखो। यदि राहु की डिग्री ज्यादा है मून से, तब आपको और भी ज्यादा केयरफुल होना है। यदि राहु की डिग्री कम है मून से, तब आपको उतनी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं होगा, आपका माइंड थोड़ा स्टेबल होगा, क्योंकि राहु उल्टी दिशा में चलता है। जब राहु मून से आगे है तो वो उल्टी दिशा में चलकर मून की तरफ आ जाएगा, और वो आपके मून मीन चंद्रमा मतलब मन को इन्फ्लुएंस करेगा
और मन को इन्फ्लुएंस करेगा तो गलत ट्रेड लेंगे, गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे, गलत टाइम पे शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे। अब जब शेयर बढ़ चुका होगा तब आपके माइंड में आएगा अब ले लेते हैं, बढ़ रहा है। और जब वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर बहुत गिरा हुआ होगा तब आप उसे बेचेंगे लॉस बुक करके। ऐसा आपके माइंड में आएगा। जब लेना चाहिए तब बेचोगे, जब बेचना चाहिए तब लोगे आप उसे। मगर यदि राहु की डिग्री मून की डिग्री से कम है तो राहु अदर डायरेक्शन में जाएगा, मून अदर डायरेक्शन में जाएगा, दोनों एक दूसरे को उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, तो दोनों की डिग्री आप देखेंगे। तो मैंने जो बताया है उन कॉम्बिनेशन को मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मैं उन लोगों को भी ये बता रहा हूं, मेरे भी कई इन्वेस्टर्स हैं जो मेरे पास सलाह लेते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है कि आप आपकी कुंडली में देखिए। ऐसा जरूरी नहीं है हो ही, जिनके नहीं है उनके लिए मैं अलग से बात करूंगा, मगर जिनकी कुंडली में हो वो सबसे ज्यादा केयरफुल होना है उन्हें। राहु और केतु के साथ, किसी के भी साथ कुंडली में आप देख लो चंद्रमा या सूर्य बैठा हो तो आपको केयरफुल तो तभी हो जाना है। मगर यदि राहु की डिग्री चंद्रमा या सूर्य जो भी बैठा है उससे ज्यादा है तो आपको 100% केयरफुल होना है, आपको बहुत लॉस करवा देगा। तब हम क्या करें, क्या हम इन्वेस्ट ही नहीं करें, इन्वेस्टमेंट छोड़ दें? क्या शेयर मार्केट हमारे लिए नहीं है? तो शेयर मार्केट आपके लिए है। ऐसे केस में आप दो काम करेंगे। राहु के साथ यदि आपका चंद्रमा बैठ गया और राहु की डिग्री ज्यादा है चंद्रमा से, तो आप खुद नहीं शेयर मार्केट में काम करेंगे। आप या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे एसआईपी के थ्रू। आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपने खरीदना नहीं है, आपने बेचना नहीं है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे एसआईपी के थ्रू। अच्छा म्यूचुअल फंड आप पिक कर लीजिए, कोई भी म्यूचुअल फंड आप पिक कर सकते हैं, लोगों से सलाह लेके पिक कर सकते हैं। उसमें आप एसआईपी डाल दीजिए तो वो म्यूचुअल फंड डलता रहेगा, आपका माइंड वहां पे काम नहीं कर रहा है। आपने एक बार म्यूचुअल फंड ले लिया, एसआईपी ले ली, अपना मंथली पैसे उसमें जाते रहेंगे और आपको बेचने और खरीदने की जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरी चीज, इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बहुत लॉस हो सकता है। तीसरी बात, आप यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपने घर में किसी और के नाम से इन्वेस्टमेंट करें और डिसीजन मेकिंग में उसकी से रखें। आपके हिसाब से डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए। उस आदमी को समझाएं किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, वो जो सलाह दे उस पर आप चलेंगे तो आपको लॉसेज नहीं होंगे। ये तो मैंने कॉम्बिनेशंस बताए। मैं कमिंग वीडियोस में आपको और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लेकर आऊंगा। ये मैंने आज केयरफुल करने के लिए, जिन लोगों को बहुत लॉस होता है, और ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैंने कितनी कुंडलियां देखी हैं और कितने ही लोगों का भाग्य इस तरीके से बदला है। मैं ये नहीं कर रहा है कहने के लिए मैं बहुत छोटा हूं कि मैंने बदल दिया भाग्य, मगर मेरे पास कितने ही लोग आते हैं कुंडली लेकर जो बाद में मुझे आकर कहते हैं कि आपने जो बताया उसके बाद तो हमें शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। जब शेयर मार्केट अप जा रहा होता है तो सबको प्रॉफिट होता है, तब की चिंता नहीं है। आपको जब देखना है शेयर मार्केट में जब फ्लक्चुएशंस होते हैं तो ऐसे लोग बहुत हैवी लॉस में चले जाते हैं। किसी को अपनी कुंडली इस काम से रिलेटेड एनालिसिस करानी है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। मैं उसको बिल्कुल प्रॉपर सलाह दूंगा। फंडामेंटली मैं ये भी बताऊंगा उसको कौन सी स्क्रिप्ट खरीदने चाहिए और किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। शेयर मार्केट से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस भी मैं बीच बीच में लेकर आता रहूंगा, क्योंकि शेयर मार्केट में मैं पर्सनली भी इन्वेस्टर हूं और मेरी एक पूरी टीम है जो कि काम करती है इस पर। और मैं एस्ट्रोलॉजी के मिक्स के साथ, फंडामेंटल मिक्स के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह लोगों को देता हूं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।